Read these sentences. She is beautiful. She is very beautiful. She is the most beautiful. Now, what's the difference? Have you ever noticed we used same sentence लेकिन फिर भी words क्यों change किए? क्या आप इसका राज जानना चाहते हैं? अगर आप इसका राज जानना चाहते हैं तो आज हमको मिलना पड़ेगा adjective family से. Welcome to our 30 days grammar crash course, and today we are going to have a very interesting topic, adjectives. Please check the pronunciation. Adjective नहीं, adjective. So let's start. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर 30 डेज ग्रामर रिवीजन कोर्स. मैं हूं मांगट मैम और आज का टॉपिक है एडजेक्टिव फैमिली. इस लेसन के बाद आप बेटर सेंटेंसेस बना पाओगे, ये आपको दिमाग में अभी से पक्का कर लेना चाहिए. क्यों? क्योंकि कंपैरिजन इजीली कर पाओगे. आपको एडजेक्टिव में आज के बाद कोई भी इशू नहीं आने वाला. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एडजेक्टिव. Adjective means it describes a noun, that word which describes a noun. Big, small, good, beautiful, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं. सो सबसे पहले आज हम समझते हैं एडजेक्टिव होता क्या है. एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो नाउन के बारे में बताता है. एग्जाम्पल, अ बिग हाउस. कैसा हाउस? बिग. अ गुड बॉय. कैसा बॉय? गुड. अ ब्यूटिफुल गर्ल. कैसी गर्ल? ब्यूटिफुल. मतलब एडजेक्टिव जो है वो किसी भी चीज की क्वालिटी बताने वाला वर्ड होता है. So, what is adjective family? You may be wondering. Let me show you the adjective family. One adjective, three forms. For example, small, smaller, smallest. Good, better, best. अब आता है मेन टॉपिक, एडजेक्टिव फैमिली. जैसे एक फैमिली में फादर, मदर, चिल्ड्रन होते हैं, वैसे ही एक एडजेक्टिव के तीन फॉर्म्स होते हैं. ये तीन फॉर्म्स मिलकर एडजेक्टिव फैमिली बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 3 मेंबर्स ऑफ द फैमिली कौन कौन से, उनका क्या नाम है? 1 इज पॉजिटिव, नंबर 2 इज कंपैरेटिव एंड नंबर 3 इज सुपरलेटिव. पॉजिटिव का मतलब नॉर्मल फॉर्म, कंपैरेटिव का मतलब कंपेयर करने के लिए, जब दो चीजों या दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपेयर करना हो, दैट इज कंपैरेटिव. एंड सुपरलेटिव, सुपरलेटिव का मतलब ही है सबसे ज्यादा बताने के लिए. अब हम इनको एग्जाम्पल से समझेंगे. लेट मी शो यू द एग्जाम्पल्स. सो नंबर 1 इज पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव का क्या मतलब है? सिंपल फॉर्म. जैसे टॉल, हैप्पी, फास्ट, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं जो कि आपको किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं. ये सिंपल फॉर्म कहलाती है. कोई कंपैरिजन नहीं, कोई किसी दूसरे के साथ सबसे ज्यादा बताने वाला नहीं. सो सिंपल वर्ड्स में पॉजिटिव डिग्री जो कि एक चीज के लिए यूज हुई है. शी इज हैप्पी. आई एम फास्ट. अब हैप्पी एक जने के लिए है इसलिए हैप्पी लगा. आई एम फास्ट क्योंकि एक जने के लिए इसलिए फास्ट लगा. बस नॉर्मल बात बताता है, नो कंपैरिजन, सिंपल एक एडजेक्टिव यानी एक क्वालिटी बताने वाला वर्ड, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री. नंबर 2 इज कंपैरेटिव डिग्री. कंपेयर वर्ड से ही मीनिंग क्लियर होता है. कंपेयर मींस दो या दो से ज्यादा चीजों में कंपेयर करना. कंपैरेटिव का मतलब ही है कोई दो या दो तीन चीजों को कंपेयर करना. फॉर एग्जाम्पल, टॉल, टॉलर, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल. दूसरा मेंबर आ जाए तो उसको ये लेके चलिए कि वो कंपैरेटिव डिग्री ही अपने साथ लाएगा. जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, जब कंपैरेटिव उसका यूज होता है, उसे हम कहते हैं ये कंपैरेटिव डिग्री है, यानी दो चीजों में कंपेयर हो रहा है. अंजू इज टॉलर देन मंजू. अंजू मंजू से लंबी है इसलिए उसके लिए दो जनों में कंपैरिजन के लिए वर्ड यूज हुआ टॉलर. दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट बुक. दो बुक्स में कंपैरिजन हुआ, सो मोर इंटरेस्टिंग के लिए यहां वर्ड मोर हुआ. सो छोटा सा वर्ड ER लग जाने से ही आपका काम चल जाएगा अगर आपने इसको क्लैरिटी से पकड़ लिया. सिर्फ एक छोटा सा रूल याद रखिए, ER जब भी कभी आपने किसी चीज को कंपैरेटिव डिग्री के लिए यूज करना है, वहां पे आप ER वर्ड के साथ लगाने से बेटर आपका अंडरस्टैंडिंग हो जाती है. सो ये था आपका कंपैरेटिव डिग्री. अब चलते हैं सुपरलेटिव डिग्री. व्हाट इज सुपरलेटिव? सुपर का मतलब ही है सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट यानी मोस्ट. सुपरलेटिव डिग्री कब यूज होती है? सुपरलेटिव डिग्री तब यूज होती है जब सब में से टॉप क्लास बताना हो. तीसरा मेंबर है ये फैमिली का और ये सबसे बड़ा है. जब हम पूरे ग्रुप में सबसे बेस्ट चीज बताने चाहें तब वहां सुपरलेटिव डिग्री का ही यूज होता है. ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. बहुत सारे बॉयज हैं लेकिन ही सबसे बड़ा है, सबसे टॉल है, इसलिए टॉलेस्ट. कंपैरेटिव में ER लगा था, अब यहां पे EST लगेगा, ये बात याद रखिए. लेकिन जहां पे आप सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हो वो है द नहीं लगाते. सुपरलेटिव का मतलब ही है, ये डेफिनेट हो गया और यहां पे आपने द लगाना है. सुपरलेटिव के साथ हमेशा
द लगता है, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब आते हैं जी एक इंटरेस्टिंग मेंबर, जो हमारी फैमिली का इंटरेस्टिंग मेंबर, क्या नाम है उसका? उसका नाम है इररेगुलर फैमिली मेंबर। व्हाट डज दैट मीन? कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो सेम ईआर वगैरह से नहीं, उनका डिफरेंट फॉर्मेट बनता है। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट। जैसे जैसे आप इनको आगे गहराई में पढ़ोगे आपको और भी क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो याद करना पड़ता है, इनको कोई शॉर्टकट नहीं है। सो एक छोटी सी स्टोरी से बात समझते हैं। 3 स्टूडेंट्स हैं, राहुल, अमन एंड रोहन। राहुल इज टॉल। सबसे पहले राहुल की बात की, वो टॉल है, तो ये सिर्फ एक जने की बात है, इसलिए ये टॉल पॉजिटिव डिग्री हो गई। अमन इज टॉलर देन राहुल। अब यहां राहुल और अमन में कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए हमने टॉलर वर्ड यूज किया, जो कि कंपैरेटिव डिग्री है। उसके बाद आता है थर्ड सेंटेंस, रोहन इज द टॉलेस्ट। रोहन अब सबसे ज्यादा लंबा है, इसलिए उसके लिए हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया, जो कि है टॉलेस्ट। पर आपने नोटिस किया टॉलेस्ट के आगे द लगा। सो ये देखा आपने, एक ही वर्ड 3 तरीके से यूज हो गया है। यही है एडजेक्टिव फैमिली का मैजिक। सो एक क्विक रिकैप। नंबर 1, पॉजिटिव, दैट इज टॉल, कंपैरेटिव, टॉलर, सुपरलेटिव, टॉलेस्ट। सो जैसे जैसे आप इन चीजों को आगे पकड़ते जाओगे, ध्यान में रखते हुए, पॉजिटिव मतलब नॉर्मल, कंपैरेटिव मतलब 2 पीपल, सुपरलेटिव मतलब ग्रुप में से बेस्ट। अगर ये सब कुछ याद हो गया हो तो ग्रामर इजी हो जाती है। इसलिए अब इन द एंड में आपको रिमाइंड करवा दूं कि अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो या इसके बारे में कोई भी डाउट्स हो, डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट इन द कमेंट्स सो दैट आई कुड अंडरस्टैंड एंड फॉलो व्हाटएवर यू आर आस्किंग फॉर। विद दैट, लव फ्रॉम माय साइड।